Hey students, this is Nida. Welcome to my channel. Hope you are doing well. In today's video, we'll study about subject and predicate. With some of the examples, also we'll do an exercise on it. So understanding subject and predicate is important for the clarity of basic concepts because we make minute mistakes in examination because of the non-clarity on these basic concepts. So through this video you can gain clarity and attempt questions correctly in the examination. So let's start. This is chapter 2, subject and predicate. They're saying when we make a sentence, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई सेंटेंस जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वी नेम सम पर्सन और थिंग. पहला तो हम उसमें क्या करते हैं कि किसी पर्सन का या किसी चीज़ का उसमें नाम आता है उस सेंटेंस में. वी नेम सम पर्सन और थिंग. जैसे कोई सेंटेंस हो गया, जैसे जिम इज़ वॉशिंग द कार, तो यहाँ पर किसी पर्सन का क्या नेम है? जिम है. जिम एक पर्सन का नेम यूज़ हो गया. सेकंड, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. उस पर्सन के बारे में कुछ कहते हैं या उस चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं. जैसे जिम इज़ वॉशिंग द कार, इसमें क्या बात बोली जा रही है जिम के बारे में? कि वो कार वॉश कर रहा है. तो ये दो चीज़ें होती हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट. एक तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए उस सेंटेंस में, टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो. जैसे जिम के बारे में बोला जा रहा था इस एग्जाम्पल में. एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और दूसरा क्या होना चाहिए? वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ प्रेडिकेट करना या कुछ बात जो कही जा रही है वो. हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. तो ये कह सकते हैं कि हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहेंगे. सब्जेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल टॉम लव्स ट्रैवलिंग. तो टॉम को ट्रैवलिंग पसंद है, टॉम को ट्रैवलिंग से प्यार है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है टॉम, जिसके बारे में बात हो रही है. और क्या बोला जा रहा है? दैट ही लव्स ट्रैवलिंग. तो टॉम लव्स ट्रैवलिंग में लव्स ट्रैवलिंग प्रेडिकेट हो गया. तो ये दो पार्ट हो गए एक कंप्लीट सेंटेंस के. So we can say that any complete sentence in the English language comprises of two parts, that is subject and predicate. Also, subject can only be an object, that is noun and pronoun. Also, predicate contains verb to tell what the subject is doing. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Delhi is the capital ऑफ इंडिया. फुल स्टॉप. सो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है? यहाँ पर था वी नेम सम पर्सन और थिंग. किसी चीज़ का, किसी पर्सन का जो नेम होता है, जैसे यहाँ पर है दिल्ली के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैपिटल है इंडिया का. दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली के बारे में बात हो रही है. सो और से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, उसके बारे में क्या बात हो रही है? दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया. तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसके दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो आगे चलते हैं. फर्स्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मेन जो पर्सन और थिंग होता है, this is called the subject of the sentence. Next, second, the part which tells something about the subject. जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बोला क्या जा रहा है, उस पर्सन या उस थिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो होगा हमारा. दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट. फोर्थ, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो ज़्यादातर पहले ही आता है सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है. जैसे कि यहाँ पर हियर कम्स द बस. बस यहाँ बाद में आया, जबकि यहाँ बस के बारे में बात हो रही है. दैट हियर कम्स द बस. तो द बस जो है सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और जो बात कही जा रही है हियर कम्स, उसके आने के बारे में.
तो वो प्रेडिकेट है। यहाँ पर प्रेडिकेट पहले आ गया सेंटेंस में और सब्जेक्ट बाद में आया है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ज़्यादातर पहले आता है बट कभी कभी प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है सब्जेक्ट। सेकंड, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी के यूजेज ऑफ द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। और क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है? स्वीट आर। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। फाइन। फिफ्थ, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इम्पेरेटिव मीन्स जहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दी जा रही हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हो, या फिर कुछ रिक्वेस्ट करा जा रहा हो किसी से, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना किसी से, तो वहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो जाता है। सब्जेक्ट कभी कभी होता ही नहीं है उसमें सेंटेंस में, बट वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि यहाँ पर सिट डाउन, बैठ जाइए। यहाँ पर हम सिट डाउन किसी को तो कह ही रहे हैं ना, तो वो अंडरस्टूड है। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन, थैंक हिम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो जाता है। जैसे हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। यू अंडरस्टूड है, दैट जैसे यू प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो गया। दूसरा, थैंक हिम। यहाँ पर भी हियर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। सो यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट आउट है। बट ये जो पार्ट है सिट डाउन, यहाँ पर जो बात कही जा रही है तो ये प्रेडिकेट है। थैंक हिम ये प्रेडिकेट है, जो सब्जेक्ट है वो ये है, बट वो अंडरस्टूड है, बट वो लेफ्ट आउट हो गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके, सो नेक्स्ट, here's an exercise on this subject and predicate chapter. In the following sentences separate the subject and the predicate. subject और predicate को separate करना है इन सब sentences में। so आप ये attempt कर सकते हो। so first, the cackling of geese saved Rome. the cackling of geese के बारे में बात हो रही है। ये एक subject है यहाँ का। क्या बोला जा रहा है? सेव्ड रोम। कैकलिंग ऑफ गीज ने सेव किया रोम को। रोम इज़ अ सिटी इन इटली जिसको सेव किया कैकलिंग ऑफ गीज ने। गीज जो है वो प्लूरल है गूज का, जो कि एक काइंड ऑफ डक होता है जो कुछ थोड़ा बड़ा होता है। उसका कैकलिंग एक साउंड करते हैं, वो कुछ लाउड या फिर अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो वो द कैकलिंग ऑफ गीज ने बचाया रोम को। तो यहाँ पर ये कैकलिंग ऑफ गीज हो गया सब्जेक्ट, और बाकी का जो रिमेनिंग हो गया कंटेनिंग द वर्ब, ये हो गया प्रेडिकेट। सेकंड, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? द बॉय स्टूड, बॉय खड़ा है, ऑन द बर्निंग डेक पे खड़ा है बॉय। तो बॉय के बारे में बात हो रही है, तो बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया द बॉय, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट, जो बात उसके बारे में कही जा रही है। थर्ड, ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन एक स्ट्रेंथ एंड पावर वाला आदमी था। किसके बारे में बात हो रही है? ट्यूबल कैन के बारे में, तो सब्जेक्ट हो गया ये। वॉज अ मैन ऑफ माइट, ये प्रेडिकेट हो गया। फोर्थ, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन के जो वॉल्स होते हैं, पत्थर की दीवारें, वो प्रिजन नहीं बनाते हैं, प्रिजन नहीं बनाते। तो यहाँ पर स्टोन वॉल्स के बारे में बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? डू नॉट मेक अ प्रिजन। बाकी का प्रेडिकेट, और ये जिसके बारे में बात हो रही है स्टोन वॉल्स, वो सब्जेक्ट हो गया। फिफ्थ, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। यहाँ पर क्या किसके बारे में बोला जा रहा है? किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की सिंगिंग के बारे में। तो ये जो पूरा वर्ड्स का सेट ऑफ वर्ड्स है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। और क्या कहा जा रहा है कि वो हमें डिलाइट करती है, डिलाइट अस, जॉय देती है, सुकून देती है, डिलाइट करती है। सिक्स्थ, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा जा रहा है? दैट शी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ये प्रेडिकेट है। सेवंथ, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी एक अच्छी याददाश्त है।
ही के बारे में बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है, दैट ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी एक अच्छी मेमोरी है, तो ये हैज़ अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया। 8, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बुरी आदतें हैं वो ग्रो करती हैं अनकॉन्शियसली, अनजाने में। तो किसके बारे में बात हो रही है, बैड हैबिट्स के बारे में। बैड हैबिट्स इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। 9th, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पर अर्थ के बारे में बात हो रही है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। अर्थ इज द सब्जेक्ट और रिवॉल्व्स राउंड द सन इज प्रेडिकेट। 10th, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर जो होता है वो बेस्ट फिजिशियन होता है। नेचर के बारे में बात हो रही है। सो इज द बेस्ट फिजिशियन इज प्रेडिकेट एंड नेचर इज सब्जेक्ट। 11th, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने इन्वेंट किया फोनोग्राफ। तो किसके बारे में बात हो रही है, मेनली एडिसन के बारे में बोला जा रहा है कि एडिसन ने इन्वेंट किया फोनोग्राफ। तो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ प्रेडिकेट हुआ और एडिसन हुआ सब्जेक्ट। 12th, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। सी के बारे में बात हो रही है, द सी, और मोस्टली यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो इट इज सब्जेक्ट एंड हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स इज प्रेडिकेट। 13th, we cannot pump the ocean dry. We cannot pump the ocean dry. तो we के बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्ट है ये, और cannot pump the ocean dry, ओशियन को ड्राई नहीं कर सकते, तो ये प्रेडिकेट हो गया जो बोला जा रहा है। 14th, borrowed garments never fit well. जो गारमेंट्स बोरो करते हैं वो कभी भी फिट नहीं होते ठीक से। तो किसके बारे में बात हो रही है, बोरोड गारमेंट्स के बारे में। बोरोड गारमेंट्स इज सब्जेक्ट और क्या कहा जा रहा है उनके बारे में, दैट दे नेवर फिट वेल, तो ये प्रेडिकेट हो गया। बाकी का ये आप अटेम्प्ट करना ऑन योर ओन, एंड अगर कोई भी इसमें डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो आई एंड अप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर योर टाइम। Please do like and subscribe to my channel, press the bell icon and share this video with your friends and family. We'll rise and shine together. Bye bye.